दो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कर रहे हैं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है टिसुकी लिमिटेड और दूसरा भी हमने करना है साथ स्पुतनिक लिमिटेड। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं नोट के हिसाब से। इनको देखते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले टिसुकी लिमिटेड की। कहता है जी, इन अकॉर्डेंस विद द IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर इंक्लूजन इन TL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। और उसने कह दिया है कि कॉलम फॉर टोटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर ना लिखता तो फिर मुझे टोटल कॉलम भी यहाँ पे बनाना पड़ना था। कहते हैं जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ टिसुकी लिमिटेड। ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, दो एसेट्स हैं। एक्विजिशन बताई है उसने, बिल्डिंग एक्वायर की है 1 जुलाई 2017 को, वेयर हाउस 2018 पे है। ईयर एंड कौन सा है हमारे पास? दिसंबर। ओके, कॉस्ट 96 थी, उसके 156 है। लाइफ 16 ईयर्स है, उसकी 12 साल है। ओके, ये इनिशियल मेजरमेंट आ गई है। उसके बाद उसने रीवैल्यूएशन बताई है, 19 में हुई है और 21 में हुई है और 2020 में लाइफ रिवाइज़ हुई है। लाइफ रिवाइज़ होने का मतलब है कि ये चेंजेस इन एस्टीमेट है, तो वो भी हम बीच में क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, TL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ओके, TL ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। द रीवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटर्मिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। दिखने में बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये 20 नंबर का सवाल पेपर, 18 मार्क्स का सवाल है पेपर में, जो पास पेपर में आया हुआ है। इसे एक दफ़ा रीड कर लें, सब फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इतनी डिफ़िकल्टी थी कि इसके एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब से हैं। तो सवाल बेशक डिस्क्लोजर नोट का हो या जिस मर्जी चीज़ का हो, आप सबसे पहले अपनी वर्किंग बनाना सीखें। उस वर्किंग में सारा कुछ कैलकुलेट कर लें, बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके आप फिर नोट्स हों या एंट्रीज़ हों वो आपने पास करनी है। दो एसेट्स हैं हमारे पास, तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, वर्किंग्स में बनाते हैं, बाद में हम इस साइड पे अपना नोट जो है वो बना लेंगे। तो वर्किंग नंबर 1 हम बना लेते हैं, वेयर हाउस है कि फैक्ट्री बिल्डिंग है? ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 बनाते हैं हम अपनी ऑफिस बिल्डिंग के लिए। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स जो भी हैं व्हाटएवर। इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सवाल पढ़ते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 1 जुलाई 2017 है। तो 1 जुलाई 2017 को हमने 1 जुलाई हमने बिल्डिंग बाई की है, कितने की? 96 की। ओके, ईयर एंड हमारे पास 31 दिसंबर है और हमने 2021 तक जाना है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 2021 तक जाना, ठीक है। 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर आ जाएगा 2017। 31 दिसंबर 2017 हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 96। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 16 है। लाइफ कितनी है इनिशियली? यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है। 96 डिवाइडेड बाय 16, हमने ये जुलाई में ली है। इस साल सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/12 क्या आएगी? 3। और WDV कितनी हुई मेरे पास? 93 आ गई। डन हो गया। अब रीवैल्यूएशन तो 1 जनवरी में है ना, तो अभी तो इसको नहीं आएगा इम्पैक्ट। तो हम जाके 31 दिसंबर 18 पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 16, 6 आ जाएगी। लेस किया तो मेरे पास इस दिन जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी बची? 87। डन हो गया। अब रीवैल्यूएशन हुई है 1 जनवरी 2019 को, ऐसे ही पहले रीवैल्यूएशन 1 जनवरी 2019 को हमने इसको रीवैल्यू कर दिया और उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी? 116 थी,
ऐसे ही है। और सरप्लस आया रीवैल्यूएशन कितना आया, 87 से 116 पे कितना आया, 29 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 29 मेरा यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में। डन हो गया। अब मेरे पास 31 दिसंबर आ गया है, 31 दिसंबर 2019। मैंने यहाँ पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन 116, इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। अब देखिए टोटल लाइफ 16 ईयर्स थी, आधा साल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, 1 साल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है 1.5 ईयर, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची 14.5। हम किस पर डिवाइड करेंगे इसको, 14.5 के ऊपर। और सरप्लस को भी हम किस पर डिवाइड कर देंगे फिर, 29 को 14.5 पे, तो क्या आएगा डेप्रिसिएशन 8, और ये बताएं 2 से ये हमारा कम हो जाएगा और ये रिटेन अर्निंग में हमारा ऐड हो जाएगा। डन। अब इसका हमें बैलेंस निकाल दें, ये बचेगा 27 और ये बचेगा हमारे पास 108, ये आ जाएगी मेरे पास कैरिंग वैल्यू। डन। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को एस्टीमेट चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे 31 दिसंबर 2000, एस्टीमेट कब चेंज हुआ है, हाँ तो ठीक है। एस्टीमेट के लिए हमें यहाँ पे चाहिए अगले साल जाके हम इसे क्या करेंगे, ओके बताएं कि क्या है कि डेप्रिसिएशन इसकी अगले साल की भी डेप्रिसिएशन बताएं, 108 14.5 और सरप्लस भी हमारा क्या आ जाएगा, यकम जनवरी 2020 को होगा। ओके हम इसको न्यू एस्टीमेट पे डिवाइड करेंगे, डैट इज़ 9 ईयर्स। हम इसको 9 पे डिवाइड करेंगे 108 को, और सरप्लस को भी हम फिर किस पर डिवाइड करेंगे, 27 को भी आप 9 पर डिवाइड कर दें। बताएं क्या आती है डेप्रिसिएशन, 12 यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 24 बचेगी, ये 96 जो है 31 दिसंबर को बचेगी। अब फिर रिवैल्यूएशन हो गई है, और ये कब हुई है, यकम जनवरी को, 1 जनवरी 2021। अब इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 80, पूरी 80 गिवन की है इसने। हमारे पास रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, कितने का आया, 16 का। तो 16 का लॉस हम इसमें से क्या करवा देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 8 जो है मेरे पास रिमेनिंग सरप्लस बचेगा, और तो कुछ नहीं है, नहीं। अब मेरे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2021। यहाँ मुझे क्या करनी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है 80, इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। जब एस्टीमेट चेंज हुआ था तब लाइफ थी 9 साल, 1 साल चल गया, अब कितनी बची है 8, इसको 8 पर डिवाइड करेंगे। सरप्लस मेरे पास 8 है, इसको भी किस पर डिवाइड कर देंगे, 8 के ऊपर। तो कितने का डेप्रिसिएशन, 10 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और इंक्रीमेंटल कितनी आ जाएगी 1। तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू बचेगी एट द एंड ऑफ 70, ये कितना बचेगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग की वर्किंग जो है वो सारी कंप्लीट होती है, जो इसने हमें यहाँ पे गिवन की है। इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब साथ ही हम वेयर हाउस की भी वर्किंग बना लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा कंप्लीट हो जाए। वर्किंग नंबर 2 ये मेरे पास आ जाएगी किसकी, वेयर हाउस पे। यही आ गया जी आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने वेयर हाउस कब लिया था, 1 जुलाई 2018 को, नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, 1 जुलाई 2018 को। क्या कॉस्ट है इसकी, 156।
31 दिसंबर को हम इसे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट। स्क्रैप वैल्यू है इसकी, लाइफ कितनी है, 12 पे डिवाइड किया 6 महीने की आएगी, बिकॉज हम ड्यूरिंग द ईयर ले रहे हैं 1 जुलाई को। तो कितनी बनती है डेप्रिसिएशन, 6.5 आप इसमें से लेस करवा दें, कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149.5 कैरिंग वैल्यू है 31 दिसंबर 2018 पे। हमने फर्स्ट रिवैल्यूएशन कर दी है 1 जनवरी को, और कितने की हो गई है, 138 की हो गई है। तो यहाँ पे आ गया जी 1 जनवरी 2019, फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 138 की है। तो इस पर लॉस हो गया हमें, रीवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ हमें, कितना 11.5, और ये किसको चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। डन। फिर मेरे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 19, हमने यहाँ पे करनी है डेप्रिसिएशन चार्ज 138 डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। टोटल लाइफ थी 12 साल, सिर्फ आधा साल इस्तेमाल हुआ था, रिवैल्यू हो गया। रिमेनिंग लाइफ कितनी है मेरे पास, 11.5 ईयर्स, और लॉस को भी आप 11.5 को डिवाइड कर दें, बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आती है, 12 विल बी द डेप्रिसिएशन, और ये 1 होगा, 1 का आपका डेप्रिसिएशन की बचत है। तो नेट लॉस आपका रह जाएगा 10.5, और ये बचेगी आपकी 126। 31 दिसंबर 2019। फिर 1 जनवरी को हमारा एस्टीमेट चेंज हो गया, तो 31 दिसंबर 20 को हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू एस्टीमेट। 126, रिमेनिंग लाइफ कितनी है रिवाइज्ड, 14, और लॉस को भी डिवाइड करने 14 के ऊपर ही आप बताएं क्या थी डेप्रिसिएशन, 9 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और उसका बताएं 0.75, ये डेप्रिसिएशन की सेविंग है। बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है, और नेट 117, और नेट लॉस कितना रह गया आपका 9.25, 9.75, ये आपका नेट लॉस जो है वो पड़ा हुआ है। अब फिर 1 जनवरी को हमने क्या कर दी है, रिवैल्यूएशन हो गई है 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 कितनी है फेयर वैल्यू, 140, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया हमारे पास, 26। अब देखें 26 का सरप्लस आया है, तो लॉस रिवर्स हो जाएगा हमारा 9.75 से, तो 9.75 से लॉस रिवर्स हुआ, रिमेनिंग कितना बचा 16.25, ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। अब मेरे पास ईयर एंड आ गया, दैट इज़ 31 दिसंबर 2021, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 143 रिमेनिंग लाइफ पे, 14 रिवाइज हुई थी, 1 साल एस्टीमेट चेंज हो गया, कितनी बची है 13, हम इसको डिवाइड करेंगे 13 के ऊपर, और सरप्लस मेरे पास 16.25 है, इसको भी 13 पर डिवाइड करें, क्या डेप्रिसिएशन कितनी है, और यहाँ पे 1 पॉइंट इसमें लेस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में 1.25 ऐड हो जाएगा। अब मुझे बता दें कैरिंग वैल्यू कितनी आती है, 132, ये कितना बचा आपके पास, 15 बचा, आई श्योर। तो यहाँ पे सारी आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, जो इसने आपको गिवन किया है कि ये आपका सरप्लस है, ये आपके डेप्रिसिएशन है, और सारा कुछ आपने करना था, सवाल ख़त्म हो गया। ये इसके आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो बड़े अजीबो अमीर से कमेंट्स हैं, गरीब तो नहीं भी को सवाल मिलियंस में है। वर्किंग नोट कर लें, फिर साथ से इसका बनाएं डिस्क्लोजर, इसे हम ख़त्म करते हैं। फिर नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब बनाएं इसका स्केड्यूल। अब देखिए हमने क्या बनाना है, इसके नोट्स।
ये आ जाएगा जी मेरे पास सुजुकी लिमिटेड, ये आ जाएगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईयर कौन सा है? फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, वो लिख लिया दिया आपको। हमारे पास 2 साल हैं, 2021 का है और 2020 का उसने मांगा है। तो यहाँ आ जाएगा ये 2021, कंपैरेटिव उसने मांगा है, यहाँ हम लिख लेते हैं 2020। और ऑफिस बिल्डिंग है मेरे पास, और मेरे पास है वेयर हाउस। इधर भी आ जाएगी जी मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास वेयर हाउस जो उसने हमें यहाँ पे गिवन की है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए रिवोल्यूशन मॉडल है, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसके बारे में हम यहाँ सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले कॉस्ट आ जाएगी इसकी, तो ग्रॉस अमाउंट्स में हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। इसकी ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिखते हैं 2020 के और 2021 के। 2020 के ऊपर अगर सवाल पे आएंगे तो आखिरी रिवैल्यूएशन कब हुई थी? 2019 में, और उसके बाद कब हुई है? 2020 में हुई है, ऐसे ही है, 21 में हुई है। तो जो 2019 का बैलेंस है वही किसका बैलेंस होगा? 2020 का ओपनिंग बैलेंस होगा, बिकॉज कॉस्ट तो चेंज नहीं होनी। तो ये ऑफिस बिल्डिंग शो हो रही होगी हमारी 116 की, और वेयर हाउस कितने का शो हो रहा होगा? 138 का। ये यकम जनवरी 2020 का बैलेंस है। 31 दिसंबर 2000, क्यों? वो क्या है? वो तो कैरिंग वैल्यू है। हम यहाँ पे ग्रॉस कॉस्ट लिख रहे हैं कितनी है। वो वहाँ पे हमने क्या बनाया है? वो क्या लिखा होगा? उस वर्किंग में सारा कुछ क्या लिखा हुआ है? हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं। पहली लाइन क्या लिखी है? बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020। 2020 पे क्या अमाउंट है बताओ ज़रा, उठा लो वर्किंग से क्या बनती है। कॉस्ट लिख रहे हैं हम जो कैरिंग वैल्यू है वो नहीं लिख ले, हमें यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है। बताओ कितनी है? सवाल पढ़ लो। पढ़ ले सवाल, दोबारा पढ़ ले। 31 दिसंबर 2020 को भी यही वैल्यू रही है, बिकॉज कोई चेंज नहीं हुआ, और यकम जनवरी 2021 में भी यही वैल्यू है। ओपनिंग लास्ट का, अगले साल का क्या बनता है? क्लोजिंग। उसके बाद क्या हो रही है? रीवैल्यूएशंस हो रही हैं। तो यही 138, यही 116 कहाँ आ जाएगा? हमारा ऑफिस बिल्डिंग में और वेयर हाउस में आ जाएगा, बिकॉज पिछले साल का ओपनिंग क्या है, अगले साल का क्लोजिंग है। इस डेट के बाद क्या हुई है? रीवैल्यूएशंस जो हैं हुई है। अब 2020 में तो कोई रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी हमारी परफॉर्म नहीं हुई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लेंगे रीवैल्यूएशन की मुझे एडजस्टमेंट होनी है, डेप्रिसिएशन वाली, ये लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। तो आपको यहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो शो करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे आ रहेगा जी मेरे पास रीवैल्यूएशन। डिस्पोजल है नहीं इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब 2020 में ना तो मेरे पास रीवैल्यूएशन थी, ना कोई एडजस्टमेंट हुई है। क्लोजिंग मेरे पास यही आ गया था 116, और यही मेरे पास कितना आ गया था? 138 आ गया था। डन हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखनी होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो लिखनी होती है। इसके साथ ही क्या लिखनी होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपके पास रीवैल्यूएशन की जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो रिवर्सल होगी वो आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और मेरे पास क्या आ जाता है, बैलेंस कैरी डाउन। 2020 में बात करते हैं, बिकॉज 2020 में कोई किसी किस्म का वो नहीं हुई थी रीवैल्यूएशन वगैरह। तो जब 1 जनवरी 2020 आया था तो मेरे पास ये एक पड़ी है डेप्रिसिएशन, सॉरी ये 8 की पड़ी हुई है बिकॉज कोई रिवर्सल नहीं हुआ था, और यहाँ पे पड़ी हुई है मेरे पास 12 की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है अकाउंट्स में। तो अगर वर्किंग पे जाएंगे तो 1 जनवरी 2020 पे देखें डेप्रिसिएशन आपके पास कौन कौन सी पड़ी हुई है। बिल्डिंग की 8 मिलियन की है और वेयर हाउस कितनी है, 12 मिलियन की है। तो आप वो यहाँ पे लिख लेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है, 8 मिलियन की इसकी आ गई है और 12 मिलियन की इसकी आ गई है। इस साल कोई किसी किस्म की रीवैल्यूएशन आप लोगों की नहीं हुई। फिर 2020 में देखें वर्किंग में हमने कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है 2020 में। 2020 31 दिसंबर 2020 पे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 12, और इसकी कितनी आई है, 9। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई है, इसकी 12 आई है, इसकी कितनी आई है, 9। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बन गया, 20, इसका कितना बन गया, 21। तो ये आपका बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर एंड 20 और 21 का। डन हो गया। अब देखें जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, इसका ओपनिंग नहीं, अगले साल का, तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लिख लिया यहाँ पे आपने। अब उसने कहा है हमने कौन सा इस्तेमाल करना है मेथड, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में हमें सबसे पहले क्या रिवर्स करनी होती है, डेप्रिसिएशन। तो ये जो एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन में, यही रिवर्स हुई थी। ये 20 इसमें से लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 लेस हो जाएगा, इधर भी 20 लेस हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 21 लेस हो जाएगा। तो यही तो हम करके आए हैं। 116 में से कहाँ गया था, ऑफिस बिल्डिंग, 116 में से 20 लेस करें, क्या जवाब आता है, 116 में से 20 लेस किए 106 आता है, कितने। तो 31 दिसंबर 2020 को मैंने कैरिंग वैल्यू कितनी निकाली हुई थी, 96। फिर 138 में से 21 लेस करें, क्या जवाब आता है, 31 दिसंबर 2020 को मेरी कैरिंग वैल्यू वर्किंग में कितनी निकली हुई है, 117 ही। ठीक है, सरप्लस निकाला है, इसमें सरप्लस कितना आया है, 26 का आया था, और इसमें हमारा कितना लॉस हुआ था, 16 का लॉस हुआ है। और क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई थी इसकी, 80 हो गई थी। इसकी कितनी वैल्यू हुई है क्लोजिंग, हमारे पास 143 हो गई है। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखनी है, और जो हमारे गेन या लॉस आया है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो 2021 में ऑफिस बिल्डिंग में कितना गेन या कितना लॉस आया है, 16 का हमारे पास क्या आया है, लॉस आया है ऑफिस बिल्डिंग में, जो हमने यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया हुआ है कि ये मेरे पास क्या था, लॉस आया था रीवैल्यूएशन का 16 का। तो आप इसको यहाँ पे लेस करवा दें। और जो हमने बिल्डिंग की है उस पे हमें क्या आया था, वेयर हाउस पे सॉरी, गेन आया था कितने का, 26 का, वो आप इसमें यहाँ पर ऐड कर दें। तो अब बताएं मुझे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, इसका कितना आ रहा है, इसका 80 आएगा, और इसका कितना आएगा, 143 आएगा। तो जो उसने हमें यहाँ पे बैलेंसेस दिए थे 80 और 143, हमने क्या किया है उसके ऊपर ही इसको रिस्टोर कर दिया। डन हो गया। अब देखें इसके बाद फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, बिल्डिंग की आई है हमारे पास 10, इसकी हमारे पास कितनी आई थी, 11 आई थी। तो 10 आपके पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 11 आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे लिखें क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा आपके पास, 10, और यहाँ पे कितना होगा, 11 जो है वो मौजूद होगा। तो यहाँ पे आपका जो नोट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके साथ आपने नीचे लिखनी होंगी
कि आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी है। बिकॉज हमने कल जब डिस्क्लोजर नोट पढ़ रहे थे हमने कहा था कि हमें क्या गिवन करनी होती है, कैरिंग अमाउंट्स भी गिवन करनी होती है। तो निकाल सकते हैं 138 में से 21 निकाले, क्या आती है कैरिंग अमाउंट, कितनी आती है 116 में से 20 निकाले 96। वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, किधर गया 96 ही गिवन है कैरिंग वैल्यू, और यहाँ पे कितनी गिवन है 117 ही गिवन है, कोई गलती हमारी नहीं हुई। फिर 143 में से 11 निकालें, कितने बचते हैं 132, और यहाँ पे 80 में से 10 निकालें 70। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ईयर एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू कितनी है 70 है, और यहाँ पे कितनी है 132 ही है। तो कैरिंग वैल्यू भी आपने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद फिर आपने कॉस्ट मॉडल के ऊपर हिस्टोरिकल अमाउंट पे जो उसकी कैरिंग वैल्यू आती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। वो कैसे निकालेंगे, बिकॉज इसमें एस्टीमेट भी चेंज हुआ है, तो आप ओरिजिनल कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड कर देंगे एस्टीमेट के बाद, तो आपके पास क्या आ जाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट के ऊपर जो इसकी बुक वैल्यू बनती है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हाँ आपने पॉलिसीज़ लिखनी होंगी। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, वरना मैं लिखवा देता आपको कि आपके पास मेजरमेंट बेसिस क्या थी बिल्डिंग की, आप नीचे टेबल बना के लिखेंगे। अब जगह बाकी नहीं है बोर्ड पे, वरना आप टेबल बना के लिखेंगे टेबल के मेजरमेंट बेसिस क्या थी बिल्डिंग की, डैट वाज रीवैल्यूएशन मॉडल। वेयर हाउस भी क्या था रीवैल्यूएशन मॉडल था। फिर यूज़फुल लाइफ कितनी थी इसकी, यहाँ पर लाइफ चेंज हुई है, बिल्डिंग की 9 साल है, वेयर हाउस में कितनी है 14 ईयर्स है, ये वाली लिखनी होती है। रिमेनिंग लाइफ नहीं, यूज़फुल लाइफ लिखनी होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, या लाइफ रेट तो हमें गिवन नहीं है, सॉरी लाइफ हमें गिवन है, हम लिख दी है। लिखेंगे मेथड क्या है हमारे पास, दोनों का स्ट्रेट लाइन मेथड है। नीचे फिर एक लाइन लिख देंगे कि रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय सगीर वैल्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। डन हो गया, क्लियर है। और उसके साथ आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा एक और टेबल बनाना होता है, वो है मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस का। वो आप छोटी सी वर्किंग सबसे एंड पे बनाते हैं, मैं साथ बना लेता हूँ। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग, ये आप कंबाइन बनाते हैं। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, रुपीज़ इन मिलियन आएगा यहाँ पे डाटा। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2021। आपके पास 2021 पे सरप्लस कितना मौजूद था, डैट वाज 24, और यहाँ पे आपके पास सरप्लस मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 24। फिर यहाँ पे आया जी लॉस इन रीवैल्यूएशन, लॉस इन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, कितने का होगा ये 16 का। उसके बाद गेन आया आपके पास, गेन इन रीवैल्यूएशन ऑफ वेयर हाउस, कितना लिखे हैं हमने 16.25 का, ये हम बीच में ऐड करेंगे। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो हम निकाल लेंगे। इसकी 1 थी, इसकी आई है 1.25, कितना होगा 2.25, ये भी इसमें से हम लेस करवा देंगे। तो नेट सरप्लस कितना बचा बताएं ज़रा, 22 बनना चाहिए, कितना, वो आप वैसे भी देख सकते हैं। ये देखें 7 इसका था और 15 इसका था, दोनों को जमा किया कितना हो गया 22 हो गया। तो ये भी आपने सरप्लस की मूवमेंट बतानी होती है कि ओपनिंग ये था, ये इसमें लॉस हुआ, इसमें गेन हुआ, और ये मेरा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र था। क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना मौजूद है सरप्लस का 22 का अवेलेबल है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। डैट वाज टसुकी लिमिटेड, इसका हमने प्रॉपर नोट जो है वो बनाना था। इसको नोट कर लें, लिख लें जल्दी करें। फिर अगर लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्पर्टिंग सी लिमिटेड, वो करें और फिर वाइंड अप करें IAS 16 को। अब तब तक रीड करना स्टार्ट करना स्पर्टिंग सी लिमिटेड, इसको देखते हैं कैसे होना है कैसे नहीं होना। बाकी जल्दी नोट कर लें, मैंने मिटाना है इसको।
बिठा दूँ? चलें जी, सबसे अच्छा सवाल, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, डैट इज़ स्पुतनिक सी लिमिटेड। इसको सॉल्व करते हैं। स्पुतनिक सी लिमिटेड, वन ऑफ द, आई गेस ये 2018 का 17 का सवाल है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके ईयर एंड तक आपने क्या करनी है, इसकी एंट्रीज़ जो हैं पास करनी है। ओके, कहते हैं स्पुतनिक सी लिमिटेड रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ SSL cruise ship is available. SSL brought a cruise ship on 1st March 2018. कब ली है उसने? 1st March 2018 को। After completing all required formalities, the ship was ready to sail on 1st April 2018. Available for use कब है? 1st April से। तो हम depreciate कब से करेंगे? 1st April से करेंगे। फिर डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द शिप आर एज अंडर, उसने हमें डिटेल्स गिवन की हैं, इंजन, बॉडी और ड्राई डॉक्स की जो ओवरहॉल बता दिया उसने हमें। इंजन की कॉस्ट 840 मिलियन की है, लाइफ 50,000 घंटे है और स्क्रैप वैल्यू इसकी 40 मिलियन है। बॉडी की कॉस्ट 535 मिलियन है, लाइफ 25 साल है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 35 मिलियन है। ड्राई डॉक की जो है कॉस्ट 60 मिलियन है, यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 साल है। सवाल यहाँ पे मज़े का हो गया, पॉलिसीज़ यहाँ पे लाइफ के ऊपर हो रही है, यहाँ पे यूजेज के ऊपर हो रही है। दिस इज़ ओनली क्वेश्चन जहाँ पे आप यूजेज बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कहता है जी, ऑन 1 May 2019 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज्ड इट्स बॉडी। Repair work took 2 months and costed rupees 26 million. The repair work did not change the useful life and the residual value of component. अगर इसने अब ये बात लिख दी है ना, इसका मतलब रिपेयर्स कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। अगर ये ना लिखता और रिपेयर का साइज़ वॉल्यूम बड़ा होता तो कैपिटलाइज कर देनी थी मैंने। जब उसने खुद कह दिया है कि रिपेयर से एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या होगी, हमारी ये एक्सपेंस आउट होगी। अब उसने कहा था एवरेज मंथली सेलिंग, यहाँ पे इसने वर्ड इस्तेमाल किया है मंथली का, ये पर मंथ है। सेलिंग ऑफ द शिप लास्ट 3 ईयर आर एज अंडर। 2018 में 360 घंटे पर मंथ चलाए हैं, 19 में 480 और वहाँ पे 20 में 600 घंटे। डन, ये पर मंथ गिवन है, एनुअल नहीं गिवन, हम खुद कन्वर्ट करेंगे इसको एनुअल में। फिर SSL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। SSL accounts for revaluation on net replacement value method and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning on annual basis. Done हो गया, कहानी मज़े की है। फिर पॉइंट नंबर 6 है द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप एज एट 31 दिसंबर 2019 एंड 2020 वर डिटर्मिन्ड as rupees 140 million, 1400 million and 1000 million respectively. अगली लाइन, revalued amounts are apportioned between the component on the basis of their book values before the revaluation. इसको हाईलाइट करना है कि जो रीवैल्यूएशन से इमीडिएटली बिफोर उसकी है ना बुक वैल्यू, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इसको जो उसकी रीवैल्यूएशन आई है हम उसे क्या करेंगे, अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये सवाल है, इसे एक दफ़ा पढ़ लें, तसल्ली कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये वैसे करना चाहिए आप लोगों को, हैं घर से कर लेंगे, ये होना ही नहीं है आप लोगों से। क्या पढ़ें पढ़ें, सवाल ध्यान से पढ़ें, ये सवाल रीडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कहानी अंग्रेज़ी की है, सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 16 मिनट में हो जाएगा ये। मुझे सोचो, मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने को दिल कर रहा है, इसके रिक्वायरमेंट चेंज करने का दिल कर रहा है। अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना लें और इसका साथ एक नोट भी बना लें तो आपको एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा
बिकॉज अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट्स का नहीं किया, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लॉस, लाइफ भी इसमें मल्टीपल टाइम चेंज हो रही है, एक अच्छा सवाल है ये। व्हाट यू से, कल कर लें? फिर इसकी रिक्वायरमेंट हम एक्सटेंड करेंगे, अभी सिर्फ इसकी एंट्रीज़ हैं। हम कल इसका एक्सट्रैक्ट्स और नोट दोनों चीज़ें फिर बनाएंगे साथ। आप एक काम करें ना, आप इसकी जो वर्किंग्स हैं रीवैल्यूएशन की वो बना के हैं एटलीस्ट, फिर देखते हैं कौन सही बनाता है या कौन गलत बनाता है। वर्किंग्स बना के लाएँ रीवैल्यूएशन की, उसके ऊपर फिर हम बात स्टार्ट करेंगे और वहाँ से फिर हम कल इसकी चीज़ें करते हैं। एंट्रीज भी, एक्सट्रैक्ट्स भी और डिस्क्लोजर नोट, तीनों कल हम इस चैप्टर सवाल के बनाते हैं। फिर एक इसके कंपैरिजन में सवाल मिलेगा आपको पास्ट पेपर बुक में से अब्बास लिमिटेड का, वो इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। इस सवाल के बाद कर लीजिएगा, उस पर भी लाइफ में थोड़ा सा पंगा पड़ता है। तो बट दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन जो एक एग्जामिनर ने आज तक पूछा है। तो आप इसे कल वर्किंग बना के लाएँ, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को, इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाते हैं, एंट्रीज भी पास करते हैं और इसका डिस्क्लोजर नोट जो है वो भी कल देखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। कल एक करके लाजमी आइएगा एक दफ़ा।